नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू करने पर बेरोजगार संघ ने जताया धामी सरकार का आभार, तो कांग्रेस का तंज, कानून का फायदा मिलने से पहले ही भाजपा बटोर रही वाहवाही। बेरोजगार संघ प्रदर्शन में गिरफ्तार युवा दे सकेंगे लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा, सीएम धामी ने दिए डीजीपी को व्यवस्था बनाने के निर्देश। बेरोजगार संघ प्रतिनिधियों ने रखी थी मांग। रविवार को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध। और युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष का विरोध जारी, सरकार विरोधी नारों के साथ कांग्रेसियों ने किया पुलिस मुख्यालय का घेराव। हरदा समेत हिरासत में लिए गए कई कांग्रेसी नेता। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत एक खास प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम हमारा कानून का मरहम, क्या दर्द होगा कम। उत्तराखंड के लिए यह हफ्ता बेहद तनावपूर्ण और परेशान करने वाला रहा। सूबे की राजधानी में जिस तरह से बेरोजगार संघ के युवा सत्याग्रह पर बैठे, इसके बाद उन्हें पुलिस ने उठाया और उसके बाद कैसे राजधानी देहरादून में युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात ऐसे हुए कि बात लाठीचार्ज और पत्थरबाजी तक आ गई और इसके बाद सियासत भी तेज होने लगी। और इसी के बीच सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नकल विरोधी कानून सबके सामने रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी की शुरुआत कैसे होती है और अंत का परिणाम क्या रहा और आगे इस मसले पर क्या कुछ होने वाला है, यह हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम बुधवार की रात से शुरू हुआ, जब देहरादून के गांधी पार्क में सत्याग्रह पर बैठे बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटा दिया। इसके बाद जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में शायद पुलिस और ना ही सरकार को कोई अंदेशा हुआ था। 8 और 9 फरवरी को देहरादून की ठंड भरी दरमियानी रात में उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को उनके सत्याग्रह से हटाने का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन पूरे सूबे के युवाओं में उबाल आ गया। जिस सत्याग्रह को पुलिस ने हल्के में लिया, उस सत्याग्रह ने सरकार को भी परेशान कर दिया। दरअसल जिस सत्याग्रह को हटाने के लिए पुलिस या अंदाज में कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई से नाराज युवा गुरुवार की सुबह देहरादून की सड़कों पर उतर आए। इसके बाद जो हालात बने उसकी कल्पना शायद न युवाओं ने की थी, न पुलिस और न ही सरकार ने। लाठियां, पत्थर और तोड़फोड़ की घटनाओं ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया रंग रूप दे दिया। आक्रोश के साथ प्रदेश के हजारों युवा सड़कों पर थे, तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए खाकी मैदान में। ये आमने सामने की कतारें कब टकराव में बदली, ये समझने का किसी को मौका तक नहीं मिला। सिस्टम की चुप्पी ने युवाओं को उग्र किया तो हालात बेकाबू हो गए। एक और पुलिस की लाठियां चलाते तस्वीरें सामने आ रही थी, तो दूसरी तरफ पत्थर फेंकते युवा। अफसोस ये कि उस दौर की सबसे खौफनाक तस्वीर थी, जिसमें संसद में खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के स्टार्टअप की खूबियां गिना रहे थे, तो दूसरी ओर सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को साथ लेकर चलने का आह्वान कर रहे थे। ये तस्वीरें सिर्फ लाठियां और पत्थरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि युवाओं के सिर से सिरते खून और उसके साथ साथ उनकी नौकरी पाने की उम्मीद के कम होने की थी। लाठियों, पत्थरों, सिर से रिश्ते खून के बीच कब सियासत ने अपनी जगह बना ली, ये पता ही नहीं चला। सियासत अब अपने पूरे चरित्र के साथ सामने आ चुकी थी। युवाओं का सत्याग्रह अब नेताओं के बयानों से ओवरडोज होने लगा था। क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सभी इस आक्रोश, निराशा, उम्मीद के बीच अपनी सियासी जमीन पर फसल की आस लगा बैठे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बता दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की नाकामी का झंडा उठाए मैदान में उतर चुकी थी।
बुधवार की रात युवाओं के आक्रोश की जमीन पर परीक्षाओं में जिस पारदर्शी व्यवस्था की उम्मीद के बीज बोए गए थे, उसे गुरुवार दिन में लाठियों और पत्थरों से खाद पानी मिला और शाम होते होते सियासत की नफरती फसल लहराने लगी। सरकार पर आंच न आए इसलिए बीजेपी की आईटी सेल ये साबित करने में जुट गई थी कि ये पूरा हंगामा कांग्रेस की साजिश है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार और पुलिस की नाकामी के नारे लगा रही थी। भाजपा जहां इस पूरे घटनाक्रम को देवभूमि को कश्मीर बनाने की साजिश बता रही थी, तो वहीं कांग्रेस धाकड़ धामी की छवि पर सीधे हमलावर दिखाई दी। शाम होते होते बीजेपी के तमाम नेताओं और सरकार के मंत्रियों के रटे रटे बयान वायरल होने लगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की चुनौतियां हवा में गूंजने लगी। सीएम धामी शांति की अपील में ये बताना नहीं भूले कि कुछ अराजक ताकतें देवभूमि की फिजा बिगाड़ रहे हैं, तो कांग्रेस गिरफ्तार करने की खुलेआम चुनौतियां देती रही। लेकिन इस सब के बीच जो गुम हो रहा था वो बेरोजगार युवाओं का वो मुद्दा जिसे लेकर ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। शुक्रवार का दिन विपक्ष के बड़े नेताओं के मैदान में उतरने का आया, तो करण महरा और हरीश रावत सरीखे विपक्षी नेता सड़कों पर पुलिस से गुत्थम गुत्था करते नजर आए। एक तरफ विपक्ष सड़कों पर था, तो दूसरी तरफ सरकार डैमेज कंट्रोल की तैयारी कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सरकार को डैमेज कंट्रोल भी तो करना था। मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ धामी वाली बनाकर रखनी थी और बेरोजगार युवाओं को शांत भी करना था। और यही वजह रही कि सीएम धामी ने आनन फानन में नकल विरोधी अध्यादेश का अनुमोदन दिया और अगले ही दिन इस अध्यादेश पर राजभवन की मुहर भी लग गई। सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो नकल विहीन परीक्षा का माहौल बनाने में लगी हुई है। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हालात में ये इतना आसान भर रह गया है। बुधवार को जो सत्याग्रह देहरादून के गांधी पार्क से शुरू हुआ, वो गुरुवार को भटकते हुए घंटा घर तक पहुंचा और फिर शुक्रवार होते होते उसे आखिरकार शहीद स्मारक पर अपना ठोर मिला। अब इसे मजबूरी कहे या फिर रणनीति, लेकिन सच ये भी है कि जिस पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बात उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान होती रही, जिनकी एक पूरी पीढ़ी ने लंबी लड़ाई लड़ी, उन्हीं की पीढ़ियां अब अपने लिए अपने ही चुने सिस्टम से दो हाथ करने को तैयार है। उत्तराखंड के शहीद स्मारक पर युवा पहुंचे तो सरकार हरकत में आई और नकल विरोधी कानून का अध्यादेश राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा गया। चूंकि मसला सियासी हो चला था, लिहाजा फाइलों की रफ्तार तेज हुई और रातों रात ये कानून पारित भी हो गया। नकल विरोधी कानून का मरहम लगाने के बाद सरकार को शायद उम्मीद होगी कि वो मुख्यमंत्री की धाकड़ धामी वाली छवि को बचाकर रखने में कामयाब हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर वो विपक्ष के हाथों में आया मुद्दा भी छीन लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद इस बात की भी होगी कि राज्य के युवाओं के मन में पनपा आक्रोश इसी के साथ शांत हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और सिस्टम में विश्वास भी पैदा हो पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया कि जिन युवाओं पर प्रदर्शन के दौरान कानूनी कार्यवाही की गई है, उन्हें कल यानी कि 12 फरवरी को होने वाली भर्ती परीक्षा की अनुमति दी जाए। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को निर्देश दिए कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। अब गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने के बाद बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, जिसमें बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कानून लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी सराहना की है। सीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कल की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं भी दी है।
वहीं युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। गिरफ्तार हुए बेरोजगार युवाओं की रिहाई की मांग के लिए सड़क पर उतर चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव भी किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाए गए कई सवाल है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। जो पुलिस जिस पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस कानून की व्यवस्था को खराब करने का काम इस उत्तराखंड में कर रही है। युवा प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बेतुका लाठीचार्ज कर रहे हैं। रात को नशे में पुलिस के अधिकारी जाकर युवाओं को जबरन लाठीचार्ज करते हैं। महिला पुलिसकर्मी नहीं है, महिलाओं को के साथ बदतमीजी करते हैं। सुबह जब युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर आता है और शांत तरीके से प्रदर्शन करता है, तो पुलिस के लाठीचार्ज से पथराव से ही युवाओं ने पथराव किया है। ये बात साफ है। बहुत सारे विजुअल हैं, बहुत सारे फोटो है जिसमें पुलिस के सिपाहियों के हाथ में, कर्मचारियों के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों की जिंदगी की इस लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई, क्या गुनाह है उनका? अपना भविष्य मांग रहे हैं और वो भी इम्तिहान दे करके मांग रहे हैं, कोई खैरात में खरीद करके नहीं मांग रहे हैं। तो आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हो। बेरोजगार संघ के विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जमीन तलाशने का भरपूर प्रयास किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गजों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वो विपक्षी दल है और कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो वो प्रमुखता से उसे घटना को निभाएंगे और उसमें शामिल भी होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच नकल विरोधी कानून लाकर न सिर्फ भड़के युवाओं को शांत किया, बल्कि पार्टी डैमेज कंट्रोल और विपक्ष को जवाब भी दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का सहारा लेकर युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। देखिए, बीजेपी की सरकार है, पूरी जिम्मेदार बीजेपी है। चाहे वो SSSC भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ, चाहे वो JEE की भर्ती में घोटाला सामने है, सब ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। उनके ही संगठन के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनका मंडल अध्यक्ष पकड़ा जा रहा है, उनका जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह पकड़ा गया, तो मिस्टर चौहान पकड़े गए। तो ये तो बीजेपी से प्रश्न होना चाहिए। वहीं बेरोजगार की मांग पर राज्य में लागू हुए नकल विरोधी कानून पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून को अमल में आने का स्वागत करते हैं, मगर ये कानून उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जिन्होंने इससे पहले भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाई है। देखिए, जो कानून आया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग इस नकल में पकड़े गए हैं उनके लिए भी कानून बनाकर जो है उनको दंडित किया जाए, तो ताकि आगे आदमी उसका गलती को करने से पहले जो है उसके ऊपर एक भय उत्पन्न हो। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ये जो कानून जो आया है इसको जो पूर्व में जो पकड़े गए हैं उन पर भी लागू होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये कांड किया, जिन्होंने पैसा दिया है, उन पर भी ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए। 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पर सरकार ने जहां दावा किया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, बावजूद इसके हल्द्वानी में युवा लोक सेवा आयोग के बर्खास्त परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ हल्ला बोल करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन का ये मंजर हल्द्वानी का है, जहां युवा 12 फरवरी यानी कल होने वाली पटवारी भर्ती लेखपाल परीक्षा की तैयारी के बजाय सड़क पर हल्ला बोल कर रहे हैं। हाथ में एडमिट कार्ड थामे ये युवा आयोग की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी है। आप खुद देखिए कि जिन परीक्षा नियंत्रक को प्रशासन ने शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया था, उन्हीं महाशय के हस्ताक्षर कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर देखिए कि परीक्षा नियंत्रक के तौर पर बर्खास्त अधिकारी SL सेमवाल के हस्ताक्षर नजर आएंगे, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब युवा कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लीक होने की आशंका जता रहे हैं और जिसको रद्द किए जाने की मांग हो रही है। आयोग की इस भूल के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा का विरोध जोरों शोरों पर हो रहा है। सबूत नहीं कहूँगा, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद है। हमारा एडमिट कार्ड जो जारी हुआ उसमें SL सिमवाल के साइन है। SL सिमवाल उस समय परीक्षा नियंत्रक थे जब जो ये पेपर बन रहे थे। अभी देखिए आप 3 दिन पहले ही उनको निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करने के बाद उनके साइन एडमिट कार्ड पे होना प्रश्न चिन्ह खड़े करता है इस परीक्षा के ऊपर कि निलंबित आदमी के जो है सिग्नेचर हमारी परीक्षा के ऊपर हैं। हम परीक्षा देने जा रहे हैं उस व्यक्ति के जो सरकार ने निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए पूरा एग्जामिनेशन जो हुआ है उनके निगरानी के अंदर हुआ है, पूरा पेपर सेटिंग उनकी निगरानी में हुआ है। एग्जामिनेशन के जितने पेपर सेटर है, इवेल्युएटर्स हैं, वो सारे सेट करने की उत्तराखंड जो उसका अपना आयोग का नोटिफिकेशन है 2013 का, उसके अकॉर्डिंग सारा एग्जामिनेशन का पेपर सेट करने से लेकर हर काम जो करेगा वो कौन करेगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। जहां सरकार दावा कर रही है कि परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, वहीं युवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। और सवाल उठे भी क्यों ना, वो भी तब जब उत्तराखंड का युवा हर परीक्षा में धांधली देख चुका हो। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। पौड़ी में एक 10 साल की नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 2 युवक एक 10 साल की नाबालिग के घर में जा पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों युवकों को बंधक बना लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और छेड़छाड़ समेत अपहरण की धाराओं समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलाकात इस लड़की से जो है इंस्टाग्राम से हुई थी और ये दोनों लड़के जो है इसको लेके आए थे, यहाँ मिलने आए थे उनके घर पे। और घर वालों को कुछ ऐसे पता लगा कि ये कुछ लड़के नायाब स्थिति में हैं, तो उन्होंने लड़की को जो है लड़की के साथ में इसको जो है पकड़ लिया, घर में बंद कर दिया गया है और पुलिस को सूचना दी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू करने पर बेरोजगार संघ ने जताया धामी सरकार का आभार, तो कांग्रेस का तंज, कानून का फायदा मिलने से पहले ही भाजपा बटोर रही वाहवाही। बेरोजगार संघ प्रदर्शन में गिरफ्तार युवा दे सकेंगे लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा, सीएम धामी ने दिए डीजीपी को व्यवस्था बनाने के निर्देश, बेरोजगार संघ प्रतिनिधियों ने रखी थी मांग। रविवार को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं, परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध। और युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष का विरोध जारी, सरकार विरोधी नारों के साथ कांग्रेसियों ने किया पुलिस मुख्यालय का घेराव, हरदा समेत हिरासत में लिए गए कई कांग्रेसी नेता।